हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि जब इतने सारे जो है कोविड-19 के केसेस राइज हो रहे हैं और जो है इतनी उथल-पुथल मची हुई है देश में, उसके बावजूद भी जो मार्केट है वो कंटिन्यू ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये एक बबल बना रहा है या क्या हो रहा है, इस बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है और अब जो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के द्वारा जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लास्ट वीक में देखें तो मंडे से लेकर थर्सडे तक सेंसेक्स ने 1887 पॉइंट्स का गेन किया था। जी हाँ, यानी कि लगभग 3.9% की गेन इन 4 दिन में सेंसेक्स ने किया था। हालांकि उसके बाद जो फ्राइडे के सेशन में 983 पॉइंट जो है गंवा दिए सेंसेक्स ने और ये क्लोज हुआ 48,782.36 पे। तो फिर भी अगर देखें तो वीकली हमने जो है अगर वीकली एंडिंग देखें तो हमें पॉजिटिव ही क्लोज किया सेंसेक्स या निफ्टी दोनों ही को। अब आगे देखते हैं तो मार्केट यहाँ क्या लग रहा है कि क्योंकि अब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो लोग सोचते हैं कि क्या जो ग्राउंड रियलिटी चल रही है उससे मार्केट अनजान है, यानी कि क्या मार्केट को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है इंडिया में और ये बस ऊपर ही ऊपर जाता रह रहा है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं कि अप्रैल का जो आउटफ्लो था एफपीआई का वो बहुत ज़्यादा था। एफपीआई ने अपनी जो है काफ़ी ज़्यादा मनी अप्रैल के सेशन में, जो अप्रैल का मंथ है उसमें निकाला था। बट यहाँ पे ये और बढ़ सकता है आने वाले दिनों में अगर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कंट्रोल में नहीं आता है। तो इसका मतलब कि अब जो है लोगों को, यानी कि जो मेन जो इन्वेस्टर है हमारे एफपीआई, जिन्होंने इतना बूस्ट किया था मार्केट को, उन्होंने अप्रैल से जो है पैसा निकालना चालू कर दिया है। तो अब ये आउटफ्लो और बढ़ सकता है अगर हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है या कहें कि हेल्थ केयर सिस्टम और ज़्यादा कंट्रोल में नहीं लाता है आगे चलकर सिचुएशन को। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ देखें कि क्या मार्केट आगे चल के क्रैश होने वाला है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा नज़रिया होता है कि मार्केट में काफ़ी लंबे समय के लिए हम जो है इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अगर मार्केट खुद देखें, जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं एफपीआई डीआईआई, वो मार्केट को एक लॉन्ग टर्म्स के नज़रिए से देखते हैं कि आज से 10 से 20 साल बाद क्या होने वाला है। तो उनके लिए मेनली ये नहीं वो ये नहीं देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है, बट लॉन्ग टर्म में क्या ये इफेक्ट करने वाला है, इस पर यहाँ चर्चा है। तो अगर हम आज देखें तो शॉर्ट टर्म में जो मार्केट है वो जो डेली की न्यूज़ आ रही है कि जैसे अगर हम देखें तो इस वीक के जो पहले 4 सेशन थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को, तब पॉजिटिव न्यूज़ आई कि 18 साल वालों के लिए जो है वैक्सीनेशन चालू होने वाला है। इस तरह से जो न्यूज़ आई और बाद में जो फ्राइडे को न्यूज़ आई कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि शॉर्टेज है, तो उसका असर दिखा कि मार्केट ने 900 पॉइंट लगभग गवा दिए। तो इस तरह से जो अभी शॉर्ट टर्म मार्केट है वो जो डेली न्यूज़ बेसिस पे ड्रिवन करेगा, यानी कि जो भी मूवमेंट होगा मार्केट का वो डेली न्यूज़ बेस्ड होता है। बट लॉन्ग टर्म जो होता है वो एक इकोनॉमी बेस्ड होता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो किस तरह से ये इफेक्ट करेगा और उन इन्वेस्टर्स के लिए ही जो है मार्केट कैसा जाएगा, आगे हम देखते हैं। तो अब देखो कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आगे जो शॉर्ट टर्म में जो करंट न्यूज़ चलती हैं वो ड्रिवन करती हैं, बट अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू देखें, क्योंकि मार्केट जो है अगले कुछ सालों के पॉजिटिव व्यू देख रहा है, तो यहाँ पर कई लोगों का मानना है कि अगले 3 से 4 सालों में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 7 से 8% की हो जाएगी, जैसे ही स्थितियाँ नॉर्मल होती हैं। तो अगर अगले 3 से 4 सालों में जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% हो जाती है, उस टाइम आप देखिए कि आज जो सेंसेक्स 48,000 से 50,000 के बीच से ट्रेड कर रहा है, आज से 3-4 साल बाद सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद ये कहाँ पर जाएगा। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि ये किस लेवल पे ट्रेड करेगा। जैसे कि कई लोग कह रहे हैं कि ये 1 लाख तक जा सकता है, तो डेफिनेटली ये 1 लाख तक भी जा सकता है। अब दूसरा रीज़न लोग पूछते हैं कि यार इतना सब चल रहा है तो मार्केट राइज क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जैसे बताऊं कि बहुत सी जो ऑर्गेनाइज मार्केट है हमारा, यानी कि जो कंपनीज है जो लिस्टेड है, उन्होंने एक अच्छी खासी अर्निंग शो करी है, यानी कि इन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं मार्केट में। कल का जो रिलायंस का रिजल्ट आया वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जो 6 स्टॉक्स थे, जिसमें परसिस्टेंस, टाइटन
और अंबुजा सीमेंट्स, इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त जो है रिटर्न दिए हैं। तो ये जो अर्निंग्स पॉजिटिव आ रही हैं, ये भी मार्केट को जो है ऊपर की तरफ खींच के ले जा रहा है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमी में मेजर पार्ट जो हाँ, करते हैं रोल अदा, वो है बैंक्स। तो अब आप देखिए, जो बैंक्स का इस पेंडेमिक के दौरान भी जो उनकी असेट क्वालिटी है वो खराब नहीं हुई है, यानी कि एनपीएस इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं या फिर उन्होंने बहुत ही वर्स्ट जो है एनपीएस नहीं शो किए हैं। तो यहाँ पे बैंक्स ने अपनी असेट क्वालिटीज़ को मेंटेन करके चला है, जिसके कारण भी जो है मार्केट में इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं वो इकोनॉमी के प्रॉक्सी होते हैं। क्योंकि अगर बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, इट मीन्स इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, ये एक माना जाता है मार्केट में। इसके बाद जो लॉकडाउन सिचुएशन है, क्योंकि जब तक नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं होता है तब तक लोगों को उतना डर नहीं है जो कि एफपीआई या डीआईआई हम लेके चले या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। क्योंकि जब नेशन वाइड लॉकडाउन होगा तब ये एक इकोनॉमी को बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट देगा। बट साथ, क्योंकि अभी स्टेट वाइज लॉकडाउन चल रहा है और आगे चलकर अगर स्टेट वाइज ये खबर आती है कि ये जो स्टेट वाइज लॉकडाउन हुआ था इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है उनकी जो है लोकल इकोनॉमी को, या फिर जो स्टेट्स की जो है इकोनॉमी लॉस ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ये भी आगे चलकर एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है जो कि मार्केट को और जल्दी रिकवरी करने में मदद करेगा। अब करंट स्ट्रेंथ क्या है मार्केट की? देखिए, करंट स्ट्रेंथ ये है कि हमारे जो डीआईआईस हैं, जिसमें से इंश्योरेंस हो गया या म्यूचुअल फंड्स है, अभी इनका जो है काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो है मार्केट में। अगर आपको बताऊं तो डीआईआई का इनफ्लो सिर्फ अप्रैल मंथ में जो हुआ है वो 9,669 करोड़ का, यानी कि हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है 9,669 करोड़ रुपए का। वहीं अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का देखें तो उन्होंने आउटफ्लो किया है 11,101 करोड़ का। तो यहाँ लगभग लगभग जो है हमारे जो डीआईआईस ने है वो कवर कर लिया है एफआईआईस की सेलिंग को या कि फॉरेन पोर्टफोलियो की सेलिंग को। इसीलिए जो है मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा है, क्योंकि 2008 का जो क्राइसिस आया था उस टाइम सिचुएशन अलग थी। वहाँ पे हमारे जो डीआईआई थे वो इतने ज़्यादा नहीं सक्षम थे कि वो इतनी ज़्यादा सेलिंग को सह सकें। मगर अभी जो है एफपीआई की जो सेलिंग आ रही है वो डीआईआईस ने अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर ली है। अब वहीं अगर हम देखें कि मार्केट ने इतना ज़्यादा गेन कैसे किया, जो मार्केट मार्च में एकदम से क्रैश हुआ था वो आज वापस उस लेवल से भी ऊपर निकल चुका है। तो यहाँ पे देखें तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक, अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो पीरियड था, अक्टूबर 2020 यानी कि अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 का पीरियड था, उसमें एफआईआई ने जो टोटल इनफ्लो किया था वो था 1,97,00,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1,97 लाख करोड़ एफपीआई ने इन्वेस्ट किया था इंडियन मार्केट में। और वहीं अगर ये जो 1,97,000 जैसे ही पुल हुआ, जैसे ही मार्केट में इन्फ्लो हुआ, और यही खींच के जो है सेंसेक्स को 48,000 से 50,000 तक का, जो कि 50,000 का हाई बनाया है सेंसेक्स ने, वहां तक खींच के ले गया। इसके बाद जो डीआईआई के अगर हम आंकड़े देखें तो डीआईआई ने उस समय जो है आउटफ्लो किया था अपना मनी, और लगभग 1.31 लाख करोड़ रुपए जो है डीआईआई ने निकाला था अक्टूबर 20 से लेके फेब 21 तक। जी हाँ, अक्टूबर 2020 से लेके फरवरी 2021 तक जो है हमारे डीआईआई जो थे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने 1.31 लाख करोड़ रुपए जो है निकाला था। मगर वहीं इन 5 महीनों में एफपीआई ने 1.97 लाख करोड़ इन्फ्लो किया था, और यही कारण था कि मार्केट एकदम से बूस्ट हुआ था। अब यहाँ पे बताएं कि अब आगे क्या हाल हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग स्पेशली इक्विटी मार्केट में, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो अगर सिचुएशन अगले कुछ दिनों में कंट्रोल में नहीं आती है, हेल्थ केयर अगले 2 से 3 वीक्स में और ख़राब होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है एफआईआई का पैसा बहुत तेज़ी से निकलने लगेगा, साथ साथ डीआईआई भी उस सेलिंग को ना झेल पाए। मगर अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती है और चीज़ें ठीक होने लगती है, हेल्थ केयर सिस्टम सुधर जाता है, यानी कि हेल्थ केयर की जो सिचुएशन वो अंडर कंट्रोल आ जाती है, तो फिर ये मार्केट बहुत तेज़ी से रिकवरी देगा। और इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि जो मार्केट में है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो अभी
फिलहाल जो 2 से 3 वीक की जो टाइम है, इस टाइम आप कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकते मार्केट में कि यार इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो स्पेकुलेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है। और साथ-साथ अगर आपका नज़रिया अगले 2 से 3 साल है, देखिए जिसे लिक्विड, क्योंकि मार्केट अभी बिल्कुल हाई पे है, तो जिसे भी लिक्विडिटी की ज़रूरत है वो अपना और अच्छा खासा प्रॉफिट अगर उनको मिल रहा है तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपनी लिक्विडिटी मेंटेन कर सकते हैं। बट ऐसे इन्वेस्टर जिनको अगले 2 से 3 साल तक जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए बेटर रहेगा कि वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहें, ताकि जो यानी जो भी उनकी पोजीशन है वो उसको स्टे रखें, स्टे इन्वेस्टेड रहें, ताकि आगे चलकर जो 2 से 3 साल बाद जो अनुमान पॉजिटिव जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनका फ़ायदा वो डेफिनेटली उठा सकते हैं। बट जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप स्वयं का एनालिसिस भी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो ये था मेरा ओपिनियन दोस्तों, पर्सनल ओपिनियन कि मार्केट क्यों जो है क्रैश नहीं हो रहा है, या फिर किस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है और आगे क्या हो सकता है जो इंडियन इक्विटी मार्केट में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।